मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। और आज हमारे साथ हैं शरियार खान साहब और अब्बास साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का स्टूडियो में आने के लिए। तो अब्बास साहब, क्या चल रहा है कर्नाटका के इलेक्शन में, क्या लेटेस्ट है? जी, बहुत जबरदस्त माहौल है। कर्नाटका ही नहीं, पूरा विश्व जानना चाहता है कि कौन बनेगा कर्नाटका का चीफ मिनिस्टर। मैं आपको पते की बात बता दूं तो जिस दिन 13 मई मैं अर्नब गोस्वामी के साथ बैठा था और अर्नब ऑफ द रिकॉर्ड में मुझे पूछा कि कौन बनेगा, मैंने कहा अर्नब तुम लिख के ले लो, तुम्हारे चैनल पे भी अनाउंस करूंगा, सिद्धरामैया जो है अगला मुख्यमंत्री होगा कर्नाटका का। क्यों बताएं? हर एक पोल देखो आप, 37% पोल्स में सिद्धरामैया की लीड है एज अ फेवरेबल पॉपुलर फेस। वही नहीं, अगर आप देखेंगे कित्तूर कर्नाटका, बॉम्बे कर्नाटका, हैदराबाद कर्नाटका, कल्याण कर्नाटका, सभी लोग चाहते हैं कि सिद्धरामैया बने। तो इस वजह से, और उसके साथ साथ एक फैक्ट बता दो, रणदीप सिंह सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल जब रूरल विलेजेस में जा रहे थे, लेजिस्लेटर्स के साथ बूथ विलेज असेंबलीज कर रहे थे, वहां पर उन्होंने कहा जो मतदान आप वोटर करोगे, लेजिस्लेटर आएगा, लेजिस्लेटर्स टुगेदर विल डिसाइड द चीफ मिनिस्टर technically, favorably, undoubtedly. I bet you, officially I will give you my opinion, Siddaramaiah is indeed the next chief minister of Karnataka. Okay. शरियार साहब, अब्बास साहब ने कहा कि डिक्लेयर कर दिया डिक्लेयर कर दिया कि भाई सीएम तो बनेंगे सिद्धरामैया। तो ये बताइए कि बहुत सारे फैन हैं जो कि डीके शिव कुमार के बारे में बात करते हैं, और इस इलेक्शन में लोगों ने कहा कि जिस तरह से टफ होके सामने एक फेस आया है, उसको भी बहुत फैन फॉलोअर हैं लोगों को। आपके हिसाब से कौन ज़्यादा बेहतरीन होंगे सीएम के तौर पर? देखिए, सीधी बात है, वकीलिका है डीके शिव कुमार, 24% ऑफ वकीलिका हैव वोटेड फॉर द कांग्रेस। सिद्धरामैया साहब का ये है कि उनका अपील बहुत ज़्यादा है कर्नाटका में। 66 और 68% ऑफ उनकी कम्युनिटी कुर्बा उनको वोट करके है। 88% ऑफ मुस्लिम्स किसके लिए वोट करें? डीके को नहीं करें। मैं आपको ये स्टेट कैटेगोरिकली बोलता हूँ, क्यों नहीं करें? हाल ही में एक फंक्शन हुआ था, उसमें व्यक्ति पूजा ज़मीर के बारे में उन्होंने एक 2-3 एमएलए को दखल भी डाले थे, तो मुस्लिम्स को बड़ा गुस्सा गया था। तो वो अपील डीके शिव कुमार की मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है जितनी सिद्धरामैया साहब की है। 88% ऑफ मुस्लिम वोट, 63% ऑफ कुर्बा वोट, 25% ऑफ वकीलिका वोट अगर करें हैं तो वकीलिका लीडर तो डीके शिव कुमार नहीं है, वकीलिका के लीडर आज भी कुमार स्वामी है, 46% उनको वोट करे हैं। इसलिए लॉजिक क्या बोलता है, हम क्या बोलते हैं, वो सेंटिमेंट की बात है। उनके डीके के फॉलोअर्स के आंसर, दैट इज आल्सो अ मैटर ऑफ सेंटिमेंट। लॉजिकली ऑन द फील्ड स्टैटिस्टिक्स देखें तो सिद्धरामैया ही बनना चाहिए। और दूसरी बात की अब्बास साहब से पूछूं कि कुछ दिनों से, 3-4 दिनों से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, बहुत सारे स्कॉलर हैं, मौलाना हैं कि बोलना ये पोस्ट चाहिए, डिप्टी सीएम चाहिए। इसको आप क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं? आपको ये सही था ट्रोल होना? सबसे पहले तो ये बात है, अगर देखें तो शरियार भाई जो बता रहे थे, अनडाउटेडली कांग्रेस को अगर मुसलमानों का मतदान नहीं मिलता तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था उनका जीतना। इसलिए अगर आप एक रिप्रेजेंटेशन लाएं, एक कौम से लाएं, तो मुस्लिम सर्टनली डिजर्व। बट ये जो मौलाना साहब जो हैं, वो तो बीजेपी के कैंडिडेट थे, बीजेपी के कैंडिडेट होने वाले वक्फ बोर्ड हुए। तो मेरे भाई शाफी सादी साहब, आपने तभी क्यों नहीं कहा जब बीजेपी में आप हुकूमत में थे? आप अभी कह रहे हैं, ये टाइमिंग की बात है। चलिए कोई नहीं, जो भी है, बट एक डायरेक्ट बात बता दूं, I certainly do believe that Muslims need the representation of a deputy chief minister in Karnataka. This is my strong opinion, and I do not hold good for any BJP side leader who keep quiet when BJP is in power, but Congress in power, they say that does not hold good. दूसरी रही बात, yes, we need more representation, we need more ministers. 7 MLA थे, अभी 9 हैं। मैं समझता हूं 15 तक हम हो सकते हैं मिनिमम। और एक दूसरी बात आपको बता दूं, इंडियन मीडिया बुक जो है, एक मैं समझता हूं कर्नाटका मीडिया का हाथी है। उस मद्देनजर रखते हुए जो नेशनल मीडिया का एक आदमी है, मुझे सबसे बड़ा मजा आया फरहान साहब, कब बताऊं आपको, जब मैं बीजेपी की हार सेलिब्रेट किया उस अर्नब गोस्वामी को मैसूर पाक खिला के। मेरे पास क्लिपिंग है, आप हमारे तमाम दर्शकों को जरूर दिखाना। मेरे लिए कांग्रेस से जीत से बढ़कर ये जीत थी
उस गोदी मीडिया के मास्टर का मुंह जो श्रिंक हो गया, उसको देखना आमने सामने और उसको मैसूर पाक खिलाना। आप जो बात बोल रहे थे अर्नब उस वक्त तक नहीं माना जब तक कांग्रेस को 115 मिल गया जी। और तभी बोल रहा था कि अरे ये कांटे की टक्कर है, ये कुछ भी हो सकता है, मोदी मैजिक है। तो मैंने पूछा भाई साहब कहां गया मोदी मैजिक? नहीं, कांग्रेस को स्वीप करना चाहिए, स्वीप करना। मैंने कहा इब्तिदाई सियासत है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। मैं समझता हूं ये करारा तमाचा है भाजपा को, उनकी पूरी कम्युनल पॉलिटिक्स को हिजाब करने के लिए, हलाल करने के लिए, अजान बैन करने के लिए और मुस्लिम रिजर्वेशन छीनने के लिए। कर्नाटका, ये जो बसवन्ना साहब का ये एक धरती है, उन्होंने करारा जवाब दिया है भाजपा को कि ये सब नहीं चलेगा भैया, अब सेंटर में मोदी रखो, बाइपोलर पॉलिटी रख लो, विधानसभा करना कांग्रेस या लोकसभा टू बीजेपी, बट यहां पर ये नहीं चलेगा। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बहुत सारे कम्युनिटीज ने किया है, लेकिन मुसलमान के वोट के बिना कांग्रेस की ये जीत बिल्कुल भी हासिल नहीं होती। उन्होंने वादा किया है, क्या वादा किया है? मुस्लिम रिजर्वेशन वापस लेंगे, लेकिन हाईकोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो मूव है भाजपा का, गवर्नमेंट का, शेकी एंड फ्लॉड है। किसने कहा? जस्टिस के.एम. जोसेफ ने। उसको नजर रखते हुए, उसके साथ साथ जो इनकी स्कीम है, अभी इनको मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल देना है, युवाओं को आगे लाना है, हमारे कौम के जो यूथ है उनको आगे लाना है, उसी से कांग्रेस प्रबल करेगा, नहीं तो दिन नहीं लगता। कब किस्सा पलटता है यू नेवर नो। इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स इट्स अनप्रेडिक्टेबल। सैयद साहब ये बताइए कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की, और देखा ये क्या, हमने कुछ रिसर्च किया था कि एक 15 सीट ऐसे एक्स्ट्रा मिले उस बेल्ट में जो पिछले साल 2018 में या तो वो बीजेपी के पास थे और जेडीएस के पास थे, वो पूरे सीट जो है कन्वर्ट हुए हैं कांग्रेस के तरफ। तो क्या सोचते हैं कि राहुल गांधी का ये जो मैजिक था और पद यात्रा था काम किया? 2-3 चीजें हुए हैं जो ये बेशक ऐसा कोई डाउट नहीं है कि हिंदुत्व वोट्स ट्रांसफर हुए हैं कांग्रेस को, वरना कितने भी मुस्लिम्स डालने, लास्ट टाइम में मुस्लिम्स कांग्रेस को ही डाली थी, क्यों जीते नहीं। लेकिन इस टाइम ये फर्क पड़ा है, कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स ये हैं कि एक तो जोड़ो यात्रा में राहुल हैज इमर्ज्ड एज अ नेशनल लीडर, एक बहुत ही पढ़े लिखे समझदार जो कॉमन मैन से रिलेट करने वाले लीडर। दूसरा ये है कि सत्यपाल जो जेके के गवर्नर थे, उन्होंने मोदी को बहुत बुरी तरह से एक्सपोज किया। पुलवामा का उनके जो इंसिनुएशंस थे, डायरेक्टली नहीं बोले कि इट्स अ फेल्यूर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, इग्नोरेंट है, पता नहीं है क्या हो रहा है उनको बोल के, बहुत बड़ा इंडाइटमेंट है कमिंग फ्रॉम अ टॉप हिंदुत्व लीडर एंड हिंदू लीडर। ये लोगों को के जहन में घुस गया कि मोदी के सिर्फ जुमले हैं, सुपरफिशियल है, इग्नोरेंट बोल के एक सेंटिमेंट गया है। दूसरा ये है कि प्राइम मिनिस्टर आके हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव पोस्ट ऑफ द लैंड लेके बजरंग दल, वो बजरंग दल को सपोर्ट करना, कांग्रेस का मैनिफेस्टो बोलता है कि हम लोग अगर ये ऐसा आगे तो एंटी वुमेन है। सी बजरंग दल एंटी कम्युनल है, एंटी वुमेन है, एंटी हिंदू वुमेन, एंटी मुस्लिम वुमेन है। ये लोग उसको बैन करते हैं बोले तो इतनी धांधली उठा देना। प्राइम मिनिस्टर खुद आके हनुमान को भी, हनुमान जो सीता की इज्जत बचाया था, उसे लेकर के बजरंग दल दो औरतों की इज्जत गंवाने में रेपिस्ट हैं। अब 2014 में देखिए 1-2 क्रिश्चियन लड़कियों का रेप भी करें, उनको डिफेंड करना मुझे लगता है कि हिंदू औरतों को बिल्कुल ही पसंद नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया में सब है, ठीक है ना। ये भी उनके खिलाफ गया, एंड इनके भी सब है। फिर ये जो बम्बई के जो उनके बम्बई के फादर तो बड़े सोशलिस्ट सेंट्रल लेफ्ट लीडर थे, इन्होंने तो बिल्कुल ही राइटिस्ट निकलिया। कितने देखो लोग रिलीजन नहीं खा सकते, कितना खा सकते हैं रिलीजन आप। फाइनली लोगों को लगा कि दिस पार्टी हैज टू गो, और कांग्रेस जीती। ये नहीं कि कांग्रेस को चमत्कार ये मिरेकल कर दी बोल के, ये तो सही है राहुल गांधी एज ए लीडर, बट ये ज्यादा कांग्रेस जीती तो बीजेपी के खुद के बेवकूफन से, उनके अपने पॉलिसी फेलियर से, उनके रिलीजन को उछाल। सीटी रवि, प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, केरला स्टोरी इतना बड़ा झूठ, 30 पर 2000 मुस्लिम वुमेन, हिंदू वुमेन कन्वर्ट होके आईएएस के स्टैटिस्टिक्स बेयर आउट करते हैं कि सिर्फ 3 औरतें गए हैं, प्राइम मिनिस्टर उसका नाम लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर कम्युनल स्टोरी को प्रमोट। हाउ चीप। प्राइम मिनिस्टर आना भी नहीं था, फिर बैंगलोर को आ गए, भजरंग बली बोल के वोट डालो। तुमने जरूरत क्या थी? गॉड्स को इन्वोक करके वोट डालने की जरूरत क्या थी? मैं बहुत बड़े ब्राह्मण हिंदू लीडर से मिला, उन्हें बोले सर उनकी लैंग्वेज में हिंदू, सर ये प्राइम मिनिस्टर को गरिमा नहीं देती,
उनके स्थान को गरिमा नहीं देते कि वो आकर वो कहेंगे बजरंग दल का नाम लेके आप बीजेपी को वोट डालें। दिस इज अ ब्लडी वेलफेयर स्टेट, दिस इज नॉट ए थियोक्रेसी। ये जो भी करता है उनको शर्म आना चाहिए। और कांग्रेस को मैं बोलता ना, आज खुश हो रहे हैं, एक स्ट्रैटेजिक ब्लंडर जरूर कर रहे हैं मुस्लिम लोग। फरहान साहब ये लिख के रख लिया, मुस्लिम्स को भी मैं सीधा बोल रहा हूं, जेडीएस को नेगलेक्ट मत करो। आपको वकीलिगा के सिर्फ 25% वोट्स आए हैं, जेडीएस को 46 आए हैं। लिंगायत के भी आपको बहुत कम आए हैं, बीजेपी को 60 या 70% आए। अगर कुमार स्वामी किसी सूरत में अगर बीजेपी तरफ गए तो आप कांग्रेस को भूल जाओ। कांग्रेस विल नेवर कम टू पावर इन पार्लियामेंट्री असेंबली इलेक्शंस। जो वसाना कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, जरा कॉशियस, प्लीज एक्सरसाइज कॉशन। पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में देखो मेरा कुछ नहीं है, मेरे से डिसएग्री करने वाले भी बहुत लोग हैं, लेकिन आप सारे अंडे अगर एक बैग में डाले तो वो अंडे बचते नहीं। वो बैग गिरी तो अब है ना माहौल, बीजेपी का था ना, उससे वर्ष माहौल आएगा आपका। हिजाब अजा और जोर से आ जाएंगे। इन कर्नाटका वी नीड ए सेक्युलर रीजनल पार्टी टू सपोर्ट दिस मदर पार्टी ऑन इट्स ओन। दिस इज अ फ्लैश इन द पैन, दिस इज अ फ्लुक। मैं बोल रहा हूं दिस इज अ ब्लडी फ्लुक। ये बीजेपी के मिस पॉलिसीज की वजह से कांग्रेस आई है, वरना कांग्रेस क्या चमत्कार करके है बताइए मुझे कि व्हाट इज Abbas, would you agree with me if I say that what's the great things that the Congress has done? We have Sachar, we have Amitabh Kundu, we have Jagajnath Mishra. All the report cards of the Congress government, which clearly show that they have failed Muslims and alternate because we are cornered. हम लोगों को पेंट किया गया है। बीजेपी is a bigger devil. हम लोगों को उस तरफ देखना पड़ा। आज भी कांग्रेस को मैं बोल रहा हूँ, समझ जाओ, अवेलेबल रहिए। मेरे मुस्लिम मिनिस्टर्स जो भी आपको ग्रीवेंसेस लिटिगेंट्स आते हैं, प्लीज बी अवेलेबल। एंड सारे तबकों को, हिंदू मुसलमान को, हर चीज को विदाउट पार्शियलिटी देके, तभी ये कम्युनल पॉलिटिक्स कम होंगे। यू माइट कम बैक टू पावर। Absolutely. If you play the communal card, again you're gone. Absolutely. I completely agree with Shahryar bhai and I have my points for that. The fact अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस का कैंपेन जो था, अगर आप एक कैंपेन कंपेयर करेंगे कांग्रेस का कैंपेन बीजेपी का कैंपेन, बीजेपी किस पर बैंक की? मोदी जी पे। मोदी जी के रैलीज होंगी, वोट सिंह होगा, कुछ नहीं हुआ। किसने पोलराइज किया? कांग्रेस ने नहीं, बीजेपी ने पोलराइज किया। बीजेपी की हार की जिम्मेदार कांग्रेस जेडीएस नहीं है, खुद बीजेपी है। किसने किया पोलराइजेशन? बीजेपी ने। किसने किया कम्युनल पॉलिटिक्स? बीजेपी ने। समझ रहे हैं आप? सो इट इज अ सेल्फ डिफीट एंड सेल्फ गोल ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। So therefore, I am in complete agreement with Mr. Shahryar Khan for the reason why, if you see the Raghav Sachar committee report, when we the Muslims are the most backward of the backward class, we are behind scheduled caste, scheduled tribe, Adivasi, Dalits, economically, education, socially. यहां पर हमें एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया है। नो डाउट डेविल और डीप सी, शैतान कौन है? बीजेपी। डीप सी मतलब गहरा समंदर कांग्रेस। किसने हमारे लिए क्या किया? बीजेपी ने हम पे वार किया, कांग्रेस चुप रहा। व्हाट हैव दे डन? अभी उन्होंने रिजर्वेशन लाएंगे, बात क्या है? लाने की जरूरत नहीं है। जस्टिस केम जोसेफ साहब ने कहा है शेकी फ्लॉड है, वो खुद सुप्रीम कोर्ट में हमारी जीत हो जाएगी। लेकिन अगर अब कांग्रेस को हमारे जैसे कहते हैं कि टेकिंग द मुस्लिम वोट फॉर ग्रांटेड, क्योंकि एक जगह जुल्मी है, जुल्मी से बड़ा जुल्मी वो है जो जब जुल्म होता रहा वो चुप रहा। तो कांग्रेस हिजाब के मामले में चुप था। डीके शिव कुमार ऑर्डर्ड हिज एमएलएस डू नॉट स्पीक ऑन दिस इशू। लेटर देखिए पिकी एंड चूजी कैसे करते हैं डीके साहब। रिजर्वेशन के बारे में कहते हैं मुस्लिम इज माय ब्रदर्स, आई विल स्टैंड विथ यू, बट हिजाब के मामले में चुप। ऐसा चेरी पिक करना सही नहीं है। हक की बात हमेशा हक की बात है। तो अगर कांग्रेस को इस वोट बैंक को टेक फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है तो जो भी मिनिस्टर बनेंगे, जो भी सत्ता में आएंगे, जैसे शहryar भाई ने कहा है, यू नीड टू हियर द पीपल ग्रीवेंसेस। समझो उनकी तकलीफ को एड्रेस करो और उस पर काम करो। कांग्रेस को मेरी और आप एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट होने के नाते, शहryar भाई माशाल्लाह खुद एक युवा लीडर है, हमारी सबकी ये विनती है कांग्रेस से, सिद्धरामैया और डीके और एनी ऑफिस बेरर होल्डर्स, it is high time that you do something solid for the Muslim community. Abbas, if I may add here, वक्फ बोर्ड का जो हमारी पार्टी रिपोर्ट है उसमें पूरे चोर तुम्हारे हैं, उसको एक्सपोज कीजिए, लाइए।
जब भी पार्टी को क्रेडिबिलिटी आती है, जब वो जो वक्त को जो मुस्लिम कम्युनिटी की दौलत है उसे टेबल कीजिए कैबिनेट में, उसको इंसाफ दिलाए। आईएमए है, आईएमए के लिए मैं खास दरख्वास्त करता हूं, आप आ गए हैं अभी असेंबली में, आपकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, जुडिशरी में क्या होना है, बट उन लोगों जो सफर में हैं उनको क्या होना है, वेरियस पॉलिसी स्कीम्स के लिए इमीडिएटली वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो अब तो आपका आदमी आएगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आएगा, अब कोई विश्वास है, ब्रिंग ए प्रिंसिपल सेक्रेटरी लाइक अंजुम परवेज और समबडी, एक्सपीडिशियसली वो प्रोसेस को पूरा कीजिए और आईएम में लोगों को बाकायदा आप इंसाफ दिलाना चाहिए। ये सब चीजें मुस्लिम्स के अफेक्ट करने की इमीडिएट चीजें हैं, स्पेशली इन बैंगलोर एंड अराउंड बैंगलोर। अब ऐसा नहीं होता कि अब पावर में आ गए और उसके बारे में आराम से रह गए। एक तो वक्त है, एक तो अब आईएमए के लोग अभी भी जब हमारे फरहान साहब का वीडियोस आते हैं तो दे लुक फॉरवर्ड टू ग्रीवेंस रिड्रेसल। I'll tell you, that is something, that IMA also should be emphatically, yes, वो करना चाहिए। Yes, देखिए और हमारे तमाम मुस्लिम भाइयों बहनों से कहना चाहूंगा कि क्या हो गया, आप भूल गए क्या जो आपको दर्द मिला, जो लॉस हुआ, आपकी बच्चियों की शादियां नहीं हुई, कैसे आप इतनी जल्दी भूल जाते हैं ये सब कुछ? आपको सवाल करना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। हमारे रसूल ने खुद कहा है कि जब नाहक होगा आप पे, आपको आवाज उठानी चाहिए। ये आप कैसे भूल सकते हैं? आपको इसका बाहक सवाल पूछना है और आपके हक के लिए आवाज उठानी है, तभी होगा। द प्रॉब्लम विद द पब्लिक डिस्कोर्स इज, शरिया भाई एंड फरहान भाई, पब्लिक मेमोरी इज वेरी शॉर्ट, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, भूल जाते हैं। ये नाहक को भूलना नहीं चाहिए, जो आपका हक है आपको बिल्कुल मिलना चाहिए। ये बताइए कि 88 to 90% मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया, बिल्कुल। तो इसमें पोर्टफोलियो की जो बात हो रही है, डिप्टी सीएम को 1 मिनट के लिए अलग रख दीजिए, वैसे भी वो ज्यादा कुछ पावरफुल पोस्ट नहीं होता है, पेपर पोस्ट है। हाँ, वो कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है। तो किस किस चीजों को, जैसे मुस्लिम के काफी पुराने लीडर्स हैं, एन ए हारिस हैं, काफी सीनियर हैं, काफी दिनों, और वहां देखिए तो सिर्फ मुस्लिम वोट से वो नहीं जीतते, उन्होंने ग्राउंड को पकड़ के रखा है। ऐसे जो अच्छे मुस्लिम के लीडर हैं, उनको क्या क्या मिलना चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल, देखिए मैं समझता हूं कि थोड़े लीडर्स हैं जिन्होंने काम किया है और वो सिर्फ मुस्लिम वोट से नहीं जीतते, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आपने एन ए हैरिस की बात की है, एन ए हैरिस को जहां पर मैंने देखा हूं, मैं उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अभी रहता हूं। बीपैक जो है, बैंगलोर पॉलिटिकल एक्शन कमेटी जो है, किरण मजुमदार शाह जी और मोहनदास भाई साहब लीड कर रहे हैं। उनके नाते बैंगलोर में एन ए हैरिस को सबसे हाईएस्ट रैंकिंग दिया गया था, बिकॉज ही हैज वर्क ऑन द ग्राउंड। देखिए कहावत है अंग्रेजी में, When you smell mud, it's rain. When you smell tar, it's elections. Elections के करीब काम करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन 5 साल लगातार मीटिंग्स लेना, काम करना, ये बड़ी बात है। मैं समझता हूँ yes, N.A. Harris this time deserves a ministry, which I believe. Along with that, जमीन अहमद खान के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। जमीन अहमद खान सिर्फ इलेक्शंस के दौरान नहीं काम करते, तमाम जो उनके छोटे बच्चे जाते हैं एजुकेशन के लिए, फीस के लिए, बच्चियों की शादियों के लिए, पूरा साल उनके लिए एक इलेक्शन है, वो हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, सिर्फ हम के लिए नहीं, हमारे तमिल भाइयों के लिए, क्रिश्चियन भाइयों, सभी के लिए। उसके साथ साथ जमीन अहमद ने बहुत काम किया है, बहुत सारे पॉकेट्स और कॉन्स्टिट्यूएंसी में काफी ज्यादा कैंपेनिंग की है। मैं समझता हूं उनको मिलनी चाहिए, हैरिस को मिलनी चाहिए, बिल्कुल। दीज टू डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू मी deserves ministry for being long time MLAs and working for the party, not just for that but also the community. It is important. And also, आप क्या बोलते हैं, आपके हिसाब से क्या? N.A. Harris का ये है कि that poor politician, he is reasonably good politician, वो deserve करते हैं कैबिनेट पर, क्योंकि he is 3-4 times MLA and he held the post of KSRTC chairman। very अगर ट्रांसपोर्ट देना चाहिए, ऐसा नहीं कि वक्त दे दी, कैबिनेट बर्थ ट्रांसपोर्ट मेरी पर्सनल राय है। जहाँ तक ज़मीर का बड़ा रोल रहा है मुस्लिम्स को गैल्वेनाइज करने में, तो वो दैट सिद्धरामैया के भी बड़े करीब हैं, उनको तो अच्छा ही मिलेगा। फिर है रिजवान इज यंग लीडर, उनको भी कोई अच्छा पोस्ट दे। 5 या 6 लोगों को, यूटी खादर हैज प्रूवन क्रेडेंशियल्स। दूसरे कौन है? रहीम खान, देयर इज वन लेडी, कनीज फातिमा को एक देना चाहिए कोई पोर्टफोलियो। बट फॉर द मैंडेट आपको बता दूं, गुड दैट, बहुत अच्छी बात है कि कर्नाटक वोट फॉर वन लार्ज मैंडेट एंड टुकड़ा फ्रैक्चर मैंडेट नहीं। फॉर द 5 years of longevity, stability, it was most important। लेकिन उससे बड़ी बात फरहान साहब, मेरा दिल गार्डन कब हुआ?
C.T. Ravi जैसे communal nincompoop of politician were shown the door. A slap on the face of BJP when they did not listen to their tallest leader B.S. Yediyurappa जब उन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम मत करो, do not do this हिंदू मुस्लिम, concentrate on development and brotherhood. But उन्होंने नहीं कहा. इनका स्टेट प्रेसिडेंट नलिन कुमार कटील क्या कहता है? रोड्स डेवलपमेंट इशू नहीं है, लव जिहाद इशू है, इस पे करेंगे इलेक्शन. सो मिस्टर कटील, now you got the answer for your election. What schemes you had? Banking on Modi, Modi, Modi. क्या किया मोदी ने? You did not. Congress got double your votes, more than double your votes. This goes out to a message to Karnataka that the land of Baswana, the land of Kuvenpu, the land of Kempe Gowda, Chittur Rani Channamma and Shaheed Hazrat Tipu Sultan will never favor communal people. उरी गौड़ा नंजी गौड़ा आप तो क्रिएट करने लगे, स्टोरियां लिखने लगे. अशोक नारायण भाई साहब किधर हो अभी? कौन है उरी गौड़ा नंजी गौड़ा? यू गॉट द आंसर नाउ. मैं समझता हूं कि जितने लोग कम्युनल पॉलिटिक्स किए, ये बीजेपी को एक करारा तमाचा मिला कि कर्नाटक के लोग कम्युनल नहीं हैं. ये उसका साथ देंगे कि जो डेवलपमेंट की बात करे. और एक चीज बता दूं आपको, 10 साल से जो कांग्रेस के पास जो भूख नहीं थी इलेक्शन जीतने की, यहां पर उन्होंने दिखा दिया. उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी को रख के नहीं किया, सिद्धरामैया और डीके को रख के हर पेपर, हर मीडिया, हर पॉलिटिक्स में दिखाया. गृह लक्ष्मी, गृह शांति, 3000 रुपए ग्रेजुएट के लिए, अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, 1500 डिप्लोमा होल्डर, वुमेन हेड 2000 रुपीज, अन्य भाग्य सिंह. और चामुंडेश्वरी टेम्पल ने, सिद्धू और डीके ने कसम खाई कि कैबिनेट के फर्स्ट डे फॉर्मेशन मीटिंग में इसको अप्रूव करेंगे. और 200 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी थैंक्स टू द इंस्पिरेशन बाय दिल्ली आम आदमी पार्टी. बट ये सब कह दिया भैया, आपका गिरेबान पकड़ेंगे अभी. कर्नाटका पीपल वांट यू टू एग्जीक्यूट इट, and how you do it is your problem. You've been voted on your schemes and you better deliver. You promised, now you deliver. We as a citizen will hold you by the door. It is high time that you benefit the people of Karnataka. मेरा जेडीएस का ये ओपिनियन है कि मुझे लगता है कि जेडीएस का सबसे पहला डिजास्टर था कि उनकी ट्रस्ट डिफिसिट है. हाँ. उसके कितने लोगों को भी बात करो, यही बोलते हैं कि नहीं साहब वो 19-20 आ गया तो फिर बीजेपी को भी जा सकते हैं बोल के. दैट उसमें ट्रैप हो गए कुमार साहब, उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है उनको. हालांकि मैं समझता हूँ कि मुस्लिम्स उनके बेल्ट पे उनको वोट करना था, इन लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता था. ये आप देखेंगे आगे जाके. दूसरा ये है कि एक डिजास्टर्स टाइप के पॉलिटिशियन को अपना पार्टी का चीफ बना दिया. प्रूवन फेलियर आफ्टर देवगौड़ा के जमाने के. देखिए एक ह्यूमरस, एक एंटरटेनिंग स्टेटमेंट देने की बात हंसाने की बात अलग है. बट बी ए सीरियस पॉलिटिशियन, इट्स अ डिफरेंट थिंग. दैट इज अ डिफरेंट. कुमार स्वामी साहब वहां पे मुझे लगता है कि बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया. हर चीज, बंदर की गोली को भी एक उसका मारने के बाद उसमें कुछ नहीं रहता. ये लोगों खत्म हो गए. अभी टाइम है कि इवन कांग्रेस के पॉलिटिशियंस एंड इवन जेडीएस के जो मुस्लिम लीडर्स, जेडीएस में तो उतने खास मुस्लिम लीडर है ही नहीं मुझे पूछे तो, जो कांग्रेस के लीडर्स हैं उन लोगों को सेकेंड रंग लीडर्स, जो फॉर एग्जांपल मैं खुला अब्बास भी हैं, बहुत यंगस्टर्स हैं जो सालों से बात कर रहे हैं. और आप जानते हैं ना, जाफर भी हैं. ऐसे लोगों को प्रमोट करना चाहिए कि नेक्स्ट उनके बाद, वो तो आबे हयात का पानी पी के नहीं मर तो जाते हैं, हम सब भी मरते हैं. तो वी डोंट हैव लीडर्स हु नर्चर द सेकंड रंग लीडर्स. इफ देयर वाज समबडी लाइक लेट्स से अब्बास, उनको लिंगायत और वकलीगा कम्युनिटी में होता तो उनको अडॉप्ट करके उनको ट्रेन करते थे कम्युनिटी को सर्व करने के लिए. ये एक विजन में रखना चाहिए. ऐसा नहीं कि 5 साल आया हमें कुछ यहाँ इधर उधर पैसे दे डाले, वो नहीं चलता फरहान साहब. आप एजुकेशन ग्राउंड से मुस्लिम कम्युनिटी को शेप अप करने की जरूरत है. हमारे कम्युनिटी में रहबर, देखिए रहबर डेमोक्रेटिक एक लीडर को नहीं बोल सकते. रहबर कौन है? लोग हैं. वो जो मैं शेर में हमेशा बोलता हूँ, ईमान तेरा लुट गया रहबर के हाथों से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर. यहाँ रहबर लीडर नहीं है, रहबर लोग हैं. लोग बचा लेना ईमान को. आप अगर गंदे लीडर्स को लीड करके फिर अगर आप वो गुनाह खुद करे, लानत भेजे, शैतान का काम करे, तो फिर आपकी कम्युनिटी डेवलप नहीं होती. यंग लीडर्स को, आपके लीडर्स, हाली लीडर्स अभी से नर्चर करके, ऑनेस्ट लीडर्स, इंटीग्रिटी लीडर्स. वैसा तो कुरान की हदीस है बुखारी के, एक इथोपियन आदमी जो काला है जिसकी नाक कटी है, उसे भी आप कबूल कर सकते हैं लीडर, बजाय ये कि वो बस इतना ये है कि वो ही शुड बी अ जस्ट लीडर. ठीक है ना. आप लोगों को जरूरत है कि यू शुड बी जस्ट लीडर. सबसे बड़ा मॉडल है ना हमारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का.
तो ये फॉलो करके सेकंड रन लीडर्स को भी डेवलप करना करे तो फ्यूचर है। हमें चाहते हैं, हमें मर जाते हैं, हमारे बाद हमारे बच्चे आते हैं बोले तो इट इज ए शेम। उलमा पॉलिटिक्स के टाइम पर एक्टिव होते जाते होना चाहिए। तुम्हें इतने साल उलमा रह के कम्युनिटी गुर्बत में क्यों है? कम्युनिटी को हदीस मालूम नहीं, कुरान नहीं मालूम, क्यों? तुम्हारा क्या जिम्मेदारी है? तुम्हें ठीक है, तुम्हें पहले अपने मस्जिदों में लोगों को एडुकेट करो कि पॉलिटिकल कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं उसको, उनको सिखाओ कि क्या लेना। तुम्हारी कम्युनिटी में तुम उलमा है, हर 4 चौराहे में 3 चौराहा हमारे, पेपर में देख लो, स्टैटिस्टिक्स देखो, क्यों है ऐसा? आपके पास अल्लाह रब्बुल करीम की कुरान है, नबी का एग्जाम्पल है, खुरान है, क्यों ऐसे है? क्यों हम लोग बैकवर्ड हैं? हमको मोदी की जरूरत नहीं, राहुल गांधी की भी जरूरत नहीं। हम अगर सही प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम फॉलो करें, इस इस्लाम सब प्रिंसिपल के फॉलो करने की जिम्मेदारी, कराने की, सिखाने और कराने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हें क्यों फेल हो गए? अब तुम लोग यहाँ है पॉलिटिक्स के टाइम को इधर उधर भागते रहते हैं, तो आप व्हाट अबाउट योर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी? जो मैं तुम्हें सोबिया के मुस्लिम बच्चे मिलते हैं ना, वेयर हैव यू फेल्ड? ये मैं सब उलमा को एक ही से पेट नहीं कर रहा हूं। अरे एक सर सईद अहमद खान नहीं पता कर सके आप, एक अब्दुल कलाम नहीं पता कर सके आप, तो आप पॉलिटिक्स में आप एक्टिव हो जाते हैं, जाके पॉलिटिक्स में खुफियाना क्लैंडस्टाइन मीटिंग्स करते रहते हैं। इनकी प्राइमरी जिम्मेदारी है कि मॉरल एडिफिकेशन, आदत, अखलाक अच्छे करना है लोग, उसके बाद सब बराबर होता है। जैसे शरिया साहब ने कहा उलमाओं के बारे में, एक चीज़ बताऊं कि देखिए कुछ लोग काम कर रहे थे सीरियसली, लेकिन कुछ लोगों का क्लियर कर नजर आया कि अपना कुछ एजेंडा है। 70% फरहान साहब, 70 to 80% बिक गए थे, 30% अच्छे भी उलमा हैं, उनके नाम में लेना चाहता हूं, मैं जानता हूं, मेरे से मिले भी हैं, अच्छे भी हैं। 70% मैं देखा हूं नमाज के बाद सुबह के यहाँ वहां फिर लेके रहते थे। अब ये तो सबसे बड़ा चोर, वो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन, उन्हें लोटा बन के कांग्रेस था, इन्हें कौन ही एडवोकेट करने के वास्ते कि फलाना अब तुम्हें मिनिस्ट्री देना, तो when you were chairman तू क्या किया? What have you done? You have come because you were a supporter of BJP. आप इतना ओपन होकर बोलते हैं, इन उलमाओं को आप डायरेक्ट टच में रह के बात क्यों नहीं करते? मैं मिलता हूं ना इनसे, इन लोगों से मिलता हूं, अच्छे उलमा से मिलता हूं, मिला हूं, नहीं मुझे जाने की जरूरत नहीं है। अगर वो समझते हैं कि अब्बास में कुछ लायकपन अखलाक हैं या शरिया खान में भी हैं, तो उनको आके मिलना चाहिए, ठीक है ना? मस्जिद को तो हम भी जाते हैं, वो भी जाते हैं, मस्जिद में पकड़ो हम ना, मैं बाबर मस्जिद में जाता हूँ, आके पकड़ो हम ना, हमें भी कौम की बात करें, तुम्हें भी कौम की बात कर रहे हैं। अगर मस्जिद में आते हो तो अखलाक बनाने की तुम्हारी जिम्मेदारी कुरान और हदीस के लाइट में रखे। अगर इतने लो ड्रग एडिक्ट्स हैं फरहान साहब, आप सिर्फ जाके डीसीपी या एडिशनल कमिश्नर क्राइम को पूछिए, मैक्सिमम ड्रग एडिक्ट्स आर इन द कम्युनिटी। वाई? वो भी वहां है जहां पे मस्जिद है, गोरखपुर पढ़ ले कुछ यहाँ मुस्लिम एरियाज में जाइए, बच्चे मर रहे हैं। अब वो छोड़ के आप पॉलिटिक्स में, पहले ये खर्च सीधा करो आप। जी जी, ये इलेक्शन में केजीएफ बाबू ने एक आपने देखा होगा वीडियो रिलीज किया, जिसमें कहा कि 20 मौलाना नहीं, मतलब मस्जिद को मैंने 15 लाख दिया है, 60 लाख दिया है, अब मेरे चेक वापस करो। जो कि एक मौलाना ने इलेक्शन के बाद एक फतवा निकाला कि इस टाइप के पैसे मस्जिद में देना हराम है। तो केजीएफ बाबू ने कहा ठीक है, मैंने हराम का पैसा दिया था, वो पैसे वापस करो। देखिए मैं समझता हूं कि सबसे पहले जो ये एक कहावत है, इलेक्शंस आर रन ऑन मनी, इलेक्शंस आर वन ऑन मनी। Even a Mahatma Gandhi who will lose elections without money, though his picture is on money. You know, it's a ground reality. So now KGF Babu जो उसने किया है, I believe it's wrong, fundamentally democratic way, and also all those Maulanas who've accepted money is absolutely wrong. I think fatwa is a decision of a Muslim scholar. If you're a true scholar, you would definitely say it's forbidden. It is haram. That kept apart. I truly believe that a person like Sharia Khan endorsing me, कहना कि ये एक बहुत बड़ी बात है, which जो मैं समझता हूं ये सो कॉल्ड मुस्लिम लीडर्स को भी समझना चाहिए। मैं आपको बता दूं, पिछले 5, 6, 7 साल पे मैं नेशनल मीडिया में बात करता हूं, खुद मेरी एक लॉयर टीम है, कितने एफआईआर आते हैं हम पे, कितने थ्रेटन्स आते हैं। The only savior we have is the Almighty, Allah subhanahu wa ta'ala. So therefore it is high time that the Muslim so-called leadership identifies that there are people जो अपनी हक बराबर आवाज उठा रहे हैं, जितना कि खुद कांग्रेस स्पोक्स पर्सन नहीं करते या जेडीएस स्पोक्स पर्सन नहीं करते। अब्बास का ये अब्बास बैठे बोल के नहीं, 5 साल से आरएनडी में आप मुस्लिम लीडर्स को देखे, अतराफ गुंडे उनकी पहचान। उनके बोर्ड्स पे भी देखे इलेक्शंस के, इधर एमएलए कैंडिडेट, इधर 4 गुंडे।
लोग देखते गुंडे, अरे उनको तो रिजेक्ट करना है ऐसे लोगों को कि तुम्हें गुंडे के साथ फिर रहे बोले, ठीक है ना, ठीक है ना, बड़ा तो गलत है क्या इसमें? कम्युनिटी अगर अखलाक, वही ना उम्मीद उलमा का रोल है, उलमा बोलना कि भाई नहीं, अगर किसी पे क्रिमिनल केस है, उनके एरिया में गुंडे हैं, अस्ती नाम बोले के फिर हमें भी पहन सकते हैं, वो पूरे पहलवान से ज्यादा तो मेरे हाथ में क्या उसका मतलब है? मतलब क्या है? मैं भी उनका बाप पहलवान में, मैं तो अब जानते ना, मैं तो जिम में मरे रहता हूँ, तो ये चीजें नहीं चलते। मैं हर लीडर को, जमीर अहमद खान को, रिजवान को, जो यंग लीडर्स को साथ लेके फिर एक हमारा इंप्रेशन भी वैसा हो कि यू नो व्हेन यंग एंड गुड लीडर्स कम, कम्युनिटी में बदलाव आएगा और वो चेंजेस आएंगे, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुरान खुद बोलती है ना कि उस वक्त के हुक्मरान को आप यू शुड फॉलो हिम, एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज समथिंग लाइक चार्टर ऑफ मदीना, बिल्कुल जो नबी बनाए थे मदीना में जाके, हम लोगों दे शुड टीच अस टू ओबे दैट। एंड अब आ गए आप कांग्रेस, ये नहीं कि आप तो अपने गवर्नर उठा के नाचे, अजान के बारे में दे शुड बी केयरफुल, ऐसा फिर उठा के जोर से पुकारना नहीं। दूसरा है वो हिजाब का भी, आप बिल्कुल जो बीजेपी टाइप के उसी मॉडरेशन में जाएंगे तो कांग्रेस विल माइट कम बैक टू पावर। ऐसे कांग्रेस बीजेपी चलेगी, कांग्रेस आगे नाचो नंगा नाच कर बोले तो चलता नहीं। अभी भी आप एहतियात कीजिए, फॉलो द लीडर्स, फॉलो द रूल ऑफ द लैंड। अभी आपके माइक्रोफोन्स को जो डेसिबल सुप्रीम कोर्ट बोल के उसी में रखिए, आप गायों को लेके रोड पे मत काटिए, अल्लाह के वास्ते मत कीजिए। अगर आप करेंगे तो फिर आप बीजेपी को बढ़ावा देना, जितना खून रोड पे आएगा ये गायें का, उतना बीजेपी को भी वो उनके है ना गोदी मीडिया, तो ये अपने आप को एक्सपोज मत कीजिए, मॉडरेशन में रहिए। हया इस्लाम का मतलब मॉडरेशन है, तो उलमे का रोल यहाँ है। उलमा को मैं अपील करता हूँ, कम्युनिटी को फाइनली लेट देम बी, दे विल लव एंड फियर अल्लाह एंड नबी को फॉलो करते भी ये चीज, ये अखलाक हमारे बच्चों को सिखाएं। तो मैं आपको वादा करता हूं बीजेपी को इश्यूज नहीं मिलेंगे, जो चोर होंगे उनको वक्त के या हज के या उनको मत बनाइए। प्रूवन क्रेडेंशियल्स होना है पास, विद प्रूवन क्रेडेंशियल, ये नहीं कि तुम यहां थे लोटा बन के इधर आ गए, फिर इधर से लोटा बन के उधर चले गए। हमारे लोग बेवकूफ नहीं है, वी आर वाचिंग, इंटेलेक्चुअल्स आर वाचिंग। जी, इन एडिशन टू व्हाट ही सेड, मैं समझता हूं हमारे कौम के लिए एक थिंक टैंक चाहिए। अगर आप आरएसएस को देखेंगे, आरएसएस का जो थिंक टैंक के इंटेलेक्चुअल लॉट है, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, प्रोफेसर्स, पीएचडी होल्डर्स, हमारी कौम को समझना चाहिए अगर हमें एक स्ट्रॉन्ग सुपर पावर होना है या सॉफ्ट पावर होना है, तो वी नीड यंग मुस्लिम कैंडिडेट्स, we need young Muslim individuals, highly qualified individuals, जिसकी एक सोच हो, एक नरेटिव हो, एक डिस्कोर्स हो. You need to be bold. Courage is strong. We need to have a brevity. I think a great example for all of us youth of Karnataka is an example of Shahryar Khan in terms of being fit, in terms of being a true leader of the masses, and not just mere moot crasslets discourse and compensation of sorts. बहुत है बात, yes. मेरे जैसे बहुत हैं, हमारी कम्युनिटी को ढूंढना है, बहुत है मेरे जैसे। कम्युनिटी अच्छी कम्युनिटी है, उलमा का भी रोल है कि अखलाक उनका अच्छा करे। क्या बच्चे नहीं है हमारे इसमें? बिल्कुल। क्या उस जमाने में एक नबी पैदा हुए, वो डेजर्ट में हिजाज में पैदा हुए, 20 साल में एक बाइजेंटाइन एम्पायर, रोमन एम्पायर को कॉन्कर कर दिया। वो क्या जादू था जो नबी को सिखा के गए थे कि विद इन नो टाइम, आज के जमाने में समझो रशिया, चाइना, अमेरिका को कॉन्कर कर सका एक छोटी कंट्री। तो ये क्या अखलाक थे? कहां चल गए हमारे अखलाक को? वो अखलाक जगाने की मैं बात कर रहा हूं। 1000 शहरियार मिल जाएंगे, 1000 अब्बास, 1000 फरहान मिल जाएंगे, हैं? लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो? जी, और एक डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, मैं जो समझता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में। मैं एक मुहिम चला रहा हूँ अभी इलेक्शंस के बाद, और इसके मद्देनजर मैं सिद्धरामैया साहब से भी मिलूंगा। एक मुस्लिम यूनिटी फोरम जहां पर यूथ है, जहां पे क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स हैं, स्कूल्स के, कॉलेजेस के, एंड द यूथ जो काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स। हमारी मांग ये होगी कि हमें आईएएस केएएस कोचिंग सेंटर्स चाहिए। उसके साथ साथ जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप फंड चाहिए हमें पुलिस रिजर्व फोर्स में रिप्रेजेंटेशन चाहिए। इन सब का एक मुहिम शुरू करके मैं समझता हूं कि जो तमाम लोग देख रहे हैं हमें साथ दें और हमारे साथ जुड़ जाएं, और एक ग्रास रूट लेवल की लीडरशिप की तैयारी होनी चाहिए। मेरा एक छोटा सा, देखिए हमारा परिवार है, फैमिली है, तो मैं इस बात को मैं जरूर ला सकता हूं। देखिए कि कौम को भी आइडेंटिफाई करना चाहिए कौन हक बराबर बात कर रहा है और कौन आपके वोट्स के लिए यूज कर रहा है। कौन है जो आपके लिए हिजाब के बारे में बात कर रहा है, आजाद लाउड स्पीकर, हलाल हो या रिजर्वेशन हो, टेक्निकल ग्राउंड्स पे
हालांकि इतने थ्रेटन्स, एफआईआर और कॉल्स के बाद भी, समझ रहे हैं आप फरहान साहब? इसलिए कौम को भी आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हमें वेल क्वालिफाइड लीडर्स चाहिए जो आपके लिए बात करें, लड़े, और सिर्फ पैसों के लिए नहीं। पैसे तो वो लाट साहब रखे हुए हैं, हमारे पास तो हम अपने केस भी खुद लड़ते हैं, आपको बता दूं मैं। तो हमें देयर नीड्स टू बी एन एनकरेजमेंट ऑफ सॉर्ट्स, एक हौसला अफजाई जो कौम से आनी चाहिए कि आप आइडेंटिफाई करें कौन आपके लीडर्स हैं। बस आखिर में एक चीज पूछूं कि आप नेशनल टीवी पे जाते हैं, जी तो आप 40-45 मिनट में, जैसे पीएम से साहब से किसी ने पूछा था आम कैसे खाते हैं, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कितने पानी पीते हो? देखिए, एक कहावत है कि 7-70 घाट का पानी पीना पड़ता है जब आप नेशनल मीडिया में हो। आपको बता दूं क्यों। अगर आप भाजपा के प्रवक्ता हैं तो आपको फैक्ट्स, फिगर्स, वहां पे बैठा रहेगा गोदी मीडिया का एंकर और आपको स्पून फीडिंग करेगा। जहां पे हमें ऐसे सवाल पूछते हैं, ममता बनर्जी ने कोई कांड कर दिया, सवाल मुझसे करेंगे, राहुल गांधी ने कुछ चौपट कर दिया, सवाल मुझसे पूछेंगे, अरविंद केजरीवाल ने कुछ कर दिया, सवाल मुझे पूछेंगे, और वही नहीं जजमेंट उठाएंगे 10 साल, 15 साल या 50 साल पुराना, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। लेकिन मैं समझता हूं हमारा युवा अगर देख रहा है, अगर आपको बेहतर होना है, यू नीड टू बी द बेस्ट इन व्हाट यू डू। आपका रिसर्च जबरदस्त होना चाहिए, आपका रिसर्च सॉलिड, एंड यू नीड टू बी ब्रेव। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। आपको बता दूं, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। जब आप समझ जाएंगे अरे अर्नब गोस्वामी है, नाविका कुमार है, प्रणॉय रॉय है, बड़े बड़े एंकर हैं, जिस दिन आप वो समझ गए उनको बड़े, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको ये समझना चाहिए, यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, you need to believe. If you want to beat him with knowledge. Don't raise your voice, raise your level of argument, raise your level of debates. Your facts, figures, statistics need to be on par. बहुत लोग मुझे पूछते थे आपको डर नहीं लगता? जो अल्लाह से डरता है वो किसी के बाप से नहीं डरता, फरहान भाई। और उसी के साथ मैं आपको बता दूं, जब आपका होमवर्क जबरदस्त है, आपको बता दूं, रोज जब मैं नेशनल मीडिया में बैठता हूं, इतने उटपटांग सवाल पूछते हैं, कभी भी कहीं से गोरखपुर के एक छोटे से विलेज से एफआईआर दिखा देंगे। यू नीड टू बी बोल्ड। एक रिस्क का एक एपेटाइट होना चाहिए और एक आग होनी चाहिए खुद ही में, जिसे कहते हैं कि बहाक बराबर सच्चाई की खिदमत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। शेर की जिंदगी, जो हमारे हजरत शहीद टीपू सुल्तान ने कहा है, एक दिन शेर की जिंदगी 100,000 दिन गीदड़ के कहीं ज्यादा अफजल है। ये जिंदगी मैं चाहता हूं कि हमारे जो युवा है, सिर्फ हमारे कौम का नहीं, देश का युवा जिस दिन समझ जाए आपको एक सही आवाज उठानी है, उस दिन आपसे बेहतर कोई हो नहीं सकता। जी तो बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास साहब के लिए, बात करने के शरिया से बहुत बहुत शुक्रिया। और बात करने के लिए आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो अभी इलेक्शन हुआ है उसमें अभी भी बहुत जगह लोग 45% और 54% ही वोट डालें। बहुत जल्द बीबीएमपी का इलेक्शन भी आ सकता है, एमपी इलेक्शन भी आ सकता है, तो मैं हर वीडियो में आपको बताऊँ अपने वोटर आईडी को जरूर बनवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक।